Hello students, in this lecture we will discuss sexual reproduction in organisms in brief. What is sexual reproduction? In sexual reproduction, mostly two parents involved. They produce sex cells, that is gametes. Male gamete is sperm and female gamete is ovum. These gametes fuse to form the zygote. Zygote undergo the repeated mitotic division and give rise the embryo that develops into the baby. So this is the sexual reproduction. If organism is bisexual and undergo the self fertilization, then only one parent may also involve in sexual reproduction, like in case of animal Tinea solium and many flowering plants like the hibiscus, rose, pea, mango. Okay. The events which occurs in sexual reproduction mainly divided into three parts. First one is the pre-fertilization events, जो fertilization से पहले होता है. Then fertilization events. Then post-fertilization events. Clear? But before these we will discuss what are the different parts present in a bisexual flower. Clear? Bisexual flower means what? A flower which contain both male as well as female reproductive organ. Such flower known as the bisexual flower, like the hibiscus, rose, pea, mango, mustard and many more. What are the parts of a bisexual flower? Mainly we divided into two parts. One is accessory parts and second one is the necessary parts are reproductive parts. What are accessory parts? Here we have written unit and here floral whorl. Unit means what? Single. And floral whorl means what? Collection of same thing. Clear? So here sepal and its collection means number of sepals together known as the calyx and number of petals together known as the corolla. What is sepal? स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि फ्लावर के बेस पे ग्रीन कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वही क्या है? सेपल है. यूजुअली जब फ्लावर बड कंडीशन में होता है तो सेपल उसको कवर्ड किए रहता है, उसको प्रोटेक्ट करता है. क्लियर? पेटल क्या है? कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर, रेड कलर का, येलो कलर का, पिंक कलर का. और ये यूजुअली कैसा होता है? सेंटेड पार्ट होता है ना, जिससे खुशबू आती है. तो वो क्या है? पेटल है. और ढेर सारे पेटल को एक साथ क्या बोलते हैं हम? कोरोला. ढेर सारे सेपल्स को एक साथ क्या बोलेंगे हम? कैलिक्स. कैलिक्स और कोरोला क्या है? दैट इज द एसेसरी पार्ट्स है. ओके. देन हम लोग डिस्कस करेंगे नेसेसरी पार्ट्स आर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर. देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे? स्टेमेन बोलते हैं. ठीक है. और एक स्टेमेन के अंदर थ्री पार्ट्स होता है, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट. एंथर क्या है? ये ऑन द टॉप ऑफ द फिलामेंट होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्वेलन होता है और इसके अंदर जो है कि पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन एंड स्टोरेज होता है. ठीक है. ढेर सारे स्टेमेन को एक साथ क्या बोलते हैं हम? एंड्रोसियम बोलेंगे. ठीक है. एंड्रोसियम इज द वर्ल ऑफ स्टेमेन. नेक्स्ट पार्ट है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज नोन एज द पिस्टिल और कार्पेल. ढेर सारे पिस्टिल या कार्पेल को हम क्या बोलते हैं एक साथ? गाइनोसियम. क्लियर? एक पिस्टिल या कार्पेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं? तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल प्रेजेंट होता है. एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी प्रेजेंट हो सकता है और एक से ज्यादा भी ओव्यूल प्रेजेंट हो सकता है. और एक ओव्यूल के अंदर नॉर्मली एक ही क्या होता है? एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है, या जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं. और एक एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक एग प्रेजेंट होता है, दैट इज द फीमेल गैमेट. क्लियर? So these are the accessory and necessary are reproductive parts of a
bisexual flower. Clear? Next, we are going to discuss plants, that is annual plants, biennial plants and perennial plants. What is annual plants? Annual plants complete its life cycle in a growing season. एनुअल प्लांट्स अपने लाइफ साइकिल को एक ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो ऐसे प्लांट को बोलते हैं हम क्या? एनुअल प्लांट बोलते हैं। मीन्स एक ही ग्रोइंग सीजन में वेजिटेटिव फेज को और रिप्रोडक्टिव फेज को वो कंप्लीट कर लेता है। वेजिटेटिव फेज का मतलब डेवलपमेंट ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स को पूरा करेगा, और रिप्रोडक्टिव फेज मतलब क्या? फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड सीड का फॉर्मेशन भी हो जाएगा विद इन अ ग्रोइंग सीजन, इन अ ग्रोइंग सीजन। तो ऐसे प्लांट को बोलेंगे क्या हम? एनुअल प्लांट्स। एग्जाम्पल्स लाइक द राइस है, व्हीट है, मेज है, पी है, बीन्स है, ठीक है। तो ये सभी प्लांट्स कैसे हैं? एनुअल प्लांट्स है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि मोनोकार्पिक प्लांट्स क्या होता है। तो मोनोकार्पिक प्लांट का मतलब होता है दोज प्लांट्स which reproduce or flowers at a single time in a year or in its life cycle. ऐसा प्लांट्स जो अपने पूरे लाइफ साइकिल में एक ही बार फ्लावरिंग करता है, मीन्स एक ही बार रिप्रोडक्शन करता है, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं क्या? मोनोकार्पिक प्लांट्स। मोनोकार्पिक प्लांट्स फ्लावर्स आर रिप्रोड्यूस ओनली वंस इन इट्स लाइफ साइकिल। क्लियर? So such type of plants known as the monocarpic plants. All the annual plants are what? Monocarpic plants. सभी annual plants क्या है? monocarpic plants है। क्लियर? यहाँ पे दो बहुत ही इंटरेस्टेड प्लांट है, याद रखना हमको इनको। बम्बू स्पीसीज है ना। बम्बू स्पीसीज क्या करता है? ये भी क्या करता है? ओनली वंस फ्लावरिंग करता है या ओनली वन रिप्रोडक्शन करता है इन इट्स लाइफ साइकिल। अपने पूरे लाइफ साइकिल में एक ही बार इसमें फ्लावरिंग होता है, मीन्स टू से एक ही बार रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। कब रिप्रोडक्शन करता है? आफ्टर 50 to 100 ईयर्स। 50 to 100 ईयर्स के बाद एक ही बार फ्लावरिंग या रिप्रोडक्शन करता है। कौन? बम्बू स्पीसीज में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। ये स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना को हम कॉमनली नील करंजी भी बोलते हैं, ठीक है। और ये प्लांट जो है कि मोस्टली साउथ इंडिया की तरफ मिलता है, लाइक केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु की तरफ। और ये प्लांट में जो है कि 12 ईयर्स के इंटरवल में क्या होता है? फ्लावरिंग होता है, ठीक है। मतलब 12 ईयर्स के बाद फ्लावरिंग हुआ, फिर उसके 12 ईयर्स के बाद, फिर उसके 12 ईयर्स के बाद, मतलब एट द इंटरवल ऑफ 12 ईयर्स दे फ्लावरिंग, फ्रूटिंग। क्लियर? तो ये याद रखिए आप, ठीक है। ये नेक्स्ट है हमारा बाइनियल प्लांट्स। बाइनियल प्लांट्स क्या है? दोज प्लांट्स विच फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन 2 ग्रोइंग सीजन, ठीक है। जो अपने लाइफ साइकिल को 2 ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? बाइनियल प्लांट्स। लाइक द एग्जांपल ओनियन है, कैरेट है, फेनेल है, सिल्वर बीट है, कोलिक वीड है, ल्यूनेरिया है, ठीक है। ये सभी क्या है? बाइनियल प्लांट्स है। बाइनियल प्लांट्स अपने लाइफ साइकिल को 2 ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट करेगा, ठीक है। पेरिनियल प्लांट्स है। पेरिनियल प्लांट्स lives many years. They complete their life cycle in many years. They flowering and fruiting, seed formation occurs many times in their life cycle. तो ऐसे प्लांट को बोलते हैं क्या? पेरिनियल प्लांट्स। लाइक एग्जांपल मैंगो है, बनियन ट्री है, पीपल है, जैक फ्रूट है, नीम है। ये सभी क्या है? ये अपने लाइफ साइकिल को कई साल में पूरा करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या? पेरिनियल प्लांट बोलते हैं। इनमें क्या होता है? इनिशियल लाइफ में रूट का, स्टेम का, लीव्स का डेवलपमेंट होता है। फिर इसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज आता है, इसमें फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड का फॉर्मेशन होता है। फिर इसके बाद नॉन रिप्रोडक्टिव फेज आ जाता है फिर से। फिर कुछ समय के बाद जो है कि रिप्रोडक्शन करता है, मतलब फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से पेरिनियल प्लांट जो है कई साल में अपने लाइफ साइकिल को पूरा करता है।
नेक्स्ट है हमारा पॉलीकार्पिक प्लांट्स। पॉलीकार्पिक प्लांट्स का मतलब क्या है? ऐसे प्लांट्स जो अपने लाइफ साइकिल को कई ईयर्स में पूरा करते हैं, ठीक है, अपने पूरे लाइफ साइकिल में कई बार फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड सीड का फॉर्मेशन करते हैं, तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं? पॉलीकार्पिक प्लांट। तो पेरिनियल प्लांट्स क्या होते हैं? पॉलीकार्पिक प्लांट्स होते हैं। क्लियर?